नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। वह कौन सी शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। वह है हमारी अवचेतन मन की शक्ति। आइए बात करते हैं इस बारे में। क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन और चिंतित है? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ और व्याकुल है, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल है? क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे से प्रतिभावान है और दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है और दूसरा नहीं हो पाता है? ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरीके के मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं? क्यों कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल, फलते फूलते और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है और वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का उत्तर है? हाँ, वहाँ निश्चित रूप से इसका उत्तर है। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निद्रा में है क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा पाएगा। इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है। वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है। वह डर से भरा हुआ है, शंकित है, दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजे और उस पर महारत हासिल करे। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या यह तापीय नाभिकीय ऊर्जा है या न्यूट्रॉन बम या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? ये कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, वह जगह जहाँ व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। आप अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है या आपके पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप मेरे द्वारा बताई गई कुछ नई तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराई में
अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए ज़रूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही हैं। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर ज़रूरत का समाधान निकालेगा। जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकार करें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं, जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है या आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। आपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी या पार्टनर पा सकते हैं या आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी आर्थिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम, सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे और इनकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता, प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सके। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण, शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है, जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्यों व कैसे यह काम करता है। आप जैसा कहेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस प्रकार आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के स्वरूप है। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन ये आपके मन पर आपका विश्वास है। ये आपके मन पर ही आपका विश्वास है, जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस अवचेतन मन के सिद्धांत को अपने जीवन पर लागू करता है वह दूसरों के लिए और अपने लिए और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। विचार एक क्रिया है और अवचेतन मन उसकी प्रतिक्रिया का प्रत्युत्तर है। यानी प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन में समरस, स्वस्थ, शांत, शुभ चिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। राधे राधे।